हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। अगला आता है हमारा 1-to-1 टाइप का रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में मतलब इसका डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे कि 1-to-1 रिलेशनशिप हमारा कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है। एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव अ मैनेजर and only one manager manages a department and an employee can manages only one department। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सबके पास एक एक मैनेजर होगा। ठीक है, ओनली वन मैनेजर मैनेजेस अ डिपार्टमेंट। सिर्फ एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। एंड एन एम्प्लॉय कैन मैनेज ओनली वन डिपार्टमेंट। एक जो एम्प्लॉय है वो भी एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। कहने का मतलब ये है, जो हमारा एक एम्प्लॉय है वो मैनेजर भी हो सकता है। मतलब मैनेजर जो है हमारा वो एक टाइप का एम्प्लॉय ही है। तो इसका डायग्राम देखते हैं हम, फिर आगे चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा ये एंटिटी, ये हमारी एम्प्लॉय की हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा मैनेजर वाली बात है तो मैनेजर्स ले लेते हैं, मतलब मीनिंगफुल टर्म लेना है हमें सब मिला के। ठीक है, और तीसरी हमारी है डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो सपोज़ हम E1, E2, E3 और E4 ले लेते हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट भी D1, D2, D3 और D4, ये चार ये भी ले लिए हमने। ठीक है, अब बोला है एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव अ मैनेजर। एवरी डिपार्टमेंट, चारों के चारों डिपार्टमेंट शुड हैव अ मैनेजर, एक मैनेजर होना चाहिए। एंड ओनली वन मैनेजर मैनेजर्स अ डिपार्टमेंट। सिर्फ एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा और एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। यानी कि एक एम्प्लॉय के लिए एक डिपार्टमेंट, एक मैनेजर के लिए एक डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर। तो सीधे सीधे हम चारों को ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सबके लिए मतलब सारे डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा हमारा डायग्राम। अब इसकी डिग्री आपको पता ही था कि कितने एंटिटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में। तो कितने एंटिटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे, 2 कर रहे हैं। तो इसकी हमारे पास डिग्री हो जाएगी 2। अब दूसरा आता था हमारा कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी क्या कहता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन। तो एम्प्लॉय का देखते हैं हम, एम्प्लॉय का मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कितना है। एम्प्लॉय हो गया और ये डिपार्टमेंट हो गया। तो एम्प्लॉय के लिए क्या कहा गया है कि एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव अ मैनेजर एंड ओनली वन मैनेजर मैनेजर्स अ डिपार्टमेंट। एन एम्प्लॉय कैन मैनेज ओनली वन डिपार्टमेंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना आ रहा है इसके लिए, पार्टिसिपेशन 1 आ रहा है। और डिपार्टमेंट के लिए क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव अ मैनेजर एंड ओनली वन मैनेजर मैनेजेस अ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के लिए भी मैक्सिमम कितने आ जाएगी हमारे पास, 1 आएगी। ठीक है, अब आता है हमारा पार्टिसिपेशन। और एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ वो देखते हैं हम पार्टिसिपेशन। तो मिनिमम भी हमारा एम्प्लॉय के लिए क्या है, तो एम्प्लॉय के लिए क्या होगा कि कुछ ऐसे भी एम्प्लॉय होंगे जो मैनेजर नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि जो मैनेजर होगा वो तो एक टाइप का एम्प्लॉय हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी तो होंगे जो सिर्फ एम्प्लॉय ही होंगे, मैनेजर नहीं होंगे। तो एम्प्लॉय का जो पार्टिसिपेशन आ जाएगा, एग्जिस्टेंस आएगा, वो आएगा 0। और डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, डिपार्टमेंट का मिनिमम क्या है, डिपार्टमेंट का मिनिमम 1 है ही है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस ढंग से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव अ मैनेजर, एवरी बोला गया है यहाँ पे, यानी कि डिपार्टमेंट के जो मिनिमम भी होगा और मैक्सिमम भी होगा वो
एटलीस्ट 1 पार्टिसिपेट करना ही करना है, तो इसका भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, डिग्री आ गई हमारी जो कि 2 है, 2 पार्टिसिपेट कर रहा है। मैक्सिमम कार्डिनेटी आ गई जो कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिखाती है, और एग्जिस्टेंस आ गया जो कि मिनिमम दिखाता है, तो वो हमने निकाल लिया। अब हम इसका ER डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला आएगा हमारा कार्डिनेटी रेशियो वाला डायग्राम। ठीक है, तो ये आ गई हमारी, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय और ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्क्स फॉर, या मैनेजर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपार्टमेंट का जो है हमारा फुल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में दे रखा है एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव अ मैनेजर, मतलब सारे के सारे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए, तो इसका फुल पार्टिसिपेशन होगा। और एम्प्लॉय का पार्शियल क्यों होगा? क्योंकि सारे एम्प्लॉय मैनेजर नहीं हैं। ठीक है, कुछ एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉय हैं, तो इनका ये पार्शियल पार्टिसिपेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनेटी रेशियो हमारी एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की कितनी थी? 1 और 1 थी। तो आपको पता ही, अगर डिपार्टमेंट की 1 हो तो यहाँ लिखेंगे, एम्प्लॉय की भी मतलब कुछ वैल्यू हो तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन दोनों की 1 है तो कहीं भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा कार्डिनेटी रेशियो रिप्रेजेंटेशन। अब अगला क्या था हमारा? मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन, मिनिमम मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन। तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए सेम वही करना है हमें। ठीक है, 2 एंटिटी बना दो, बीच में रिलेशन जोड़ दो, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय, ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट, और ये बीच में हो गया हमारा वर्क्स फॉर या मैनेजर्स। ठीक है, अब एम्प्लॉय का हमारा मिनिमम कितना आ रहा है? 0, और मैक्सिमम कितना आ रहा है? 1, तो 0,1। और डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम कितना आ रहा है? मिनिमम मैक्सिमम दोनों हमारे 1,1 आ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए। तो ये था हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप। तो आई होप आपको ये 1-to-1 रिलेशनशिप समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, समझ में आया हो तो गिव दिस वीडियो थम्स अप। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर पुराने हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।